क्या आपने कभी सोचा है कि पेंगुइन हमें बेहतर आराम के बारे में क्या सिखा सकते हैं? आज स्लीप साइंस स्टूडियो में हम जानेंगे इन अनोखे पक्षियों की नींद की आदतों के पीछे का विज्ञान और कैसे उनकी विशेष अनुकूलन क्षमता हमें गहरी, स्थिर नींद पाने में मदद कर सकती है। तेज लेकिन प्रभावी पावर नैप से लेकर कठिन वातावरण में सतर्क रहने की कला तक, पेंगुइन के पास ऐसी समझ छिपी है जिसकी आप उम्मीद नहीं करते। तो हल्के से सांस लें, आराम से बैठें और चलिए डूबते हैं पेंगुइन की शांत बुद्धि में, जो आपकी नींद को आज रात और बेहतर बना सकती है। क्या हो अगर आप ऐसी जैविक आर्मर पहन सकें जो 60 सी में भी शरीर को गर्म रखे। पेंगुइन के पंख दिखने में छोटे लगते हैं, लेकिन हर वर्गिंच पर हजारों माइक्रोफेदर्स की परतें एक ऐसी थर्मल ढाल बनाती है जो ध्रुवीय हवाओं को लगभग पूरी तरह रोक देती है, जैसे किसी अंतरिक्ष यात्री के सूट में फाइबर इंसुलेशन। उनका शरीर हवा को फंसाकर गर्मी बनाता है और पानी पर उतरते ही यही संरचना तरल धातु जैसी चिकनी बनकर घर्षण घटा देती है। प्रकृति ने उनमें गर्मी बनाए रखने और तैराकी दक्षता दोनों को एक ही डिजाइन में जोड़ा है। पर सबसे रहस्यमय सवाल यह है, अगर पृथ्वी ने ऐसे पक्षी बनाए जो उड़ नहीं सकते पर ठंड को हराते हैं, तो क्या भविष्य में हम भी ऐसी जीव प्रेरित आर्मर पहनेंगे? क्या हो अगर आप पृथ्वी की घूर्णन, सूर्य की स्थिति और समुद्री धाराओं का नक्शा बिना किसी उपकरण के पढ़ सके? पेंगुइन यही करते हैं। वे सूर्य के कोण, चुंबकीय क्षेत्र और समुद्र के तापमान में फर्क महसूस कर दिशा चुनते हैं, जैसे उनका शरीर एक जीवित कंपास हो। वैज्ञानिकों ने पाया है कि उनकी आंखों के पीछे फोटोरिसेप्टर कोशिकाएं प्रकाश के सूक्ष्म पैटर्न पकड़ लेती है, जिससे वे बादलों में भी सूरज की दिशा समझ लेते हैं। इस क्षमता के कारण वे भोजन की खोज में हजारों किलोमीटर दूर जाते हुए भी अपने समूह तक लौट आते हैं। पर असली रहस्य यह है कि इतनी सटीक नेविगेशन का नक्शा उनके मस्तिष्क में कैसे बनता है। क्या प्रकृति ने उनमें एक बिल्ट इन जीपीएस छिपा रखा है जिसे हम अब तक समझ नहीं पाए? जरा सोचिए, अगर आपका शरीर पानी में घर्षण को 80% तक कम कर पाए, तो आप कैसी गति से तैर सकते? पेंगुइन पानी में उतरते ही अपने पंखों से सूक्ष्म एयर बल्स छोड़ते हैं, जो उनके शरीर के चारों ओर एक फिसलन भरी गैस की परत बना देते हैं, बिल्कुल टॉर्पीडो के सुपर कैविटेशन सिस्टम की तरह। इन बबल्स की वजह से पानी का प्रतिरोध लगभग गायब सा हो जाता है और वे बर्फीले समुद्र में रॉकेट की तरह 35 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाते हैं। ये तकनीक इतनी अद्भुत है कि इंजीनियर इसे अंडर वाटर हाई स्पीड वाहनों में कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कल्पना कीजिए, क्या पेंगुइन सिर्फ पक्षी नहीं, बल्कि प्रकृति के पहले बायो इंजीनियर हैं जिन्होंने सुपर कैविटेशन का रहस्य लाखों साल पहले खोज लिया? क्या हो अगर आपकी आंखें सतह पर तेज रोशनी में भी देख सकें और गहरे अंधे समुद्र में भी? पेंगुइन की आंखें विशेष रूप से नीली और हरी तरंग लंबाइयों को पकड़ने के लिए विकसित हुई है। ठीक वैसी रोशनी जो समुद्र की गहराई में सबसे अधिक प्रवेश करती है। यह प्राकृतिक नाइट विजन सिस्टम उन्हें 300 मीटर से भी नीचे तक शिकार पकड़ने देता है, जहां मानव आंखें पूरी तरह असफल हो जाती हैं। उनकी रेटिना में रॉड कोशिकाओं की संख्या इतनी अधिक है कि वे अंधेरे में सूक्ष्म हरकतें भी देख लेते हैं। लेकिन रहस्य यह है कि इतनी गहरी अंधकार में झिलमिलाते ये जैविक सेंसर कैसे क्षतिग्रस्त नहीं होते? क्या पेंगुइन की आंखें भविष्य की अंडर वाटर नाइट विजन तकनीक की अगली प्रेरणा बन सकती हैं? सोचिए, अगर एक विशाल बर्फीले रेगिस्तान में हजारों जीव एक साथ खड़े हों और फिर भी हर कोई अपनी साथी की आवाज पहचान सके। पेंगुइन यही करते हैं। हर पेंगुइन की आवाज
एक अनोखे साउंड वेव पैटर्न में बदलती है, जैसे बर्फीली हवाओं में लिखा कोई गुप्त हस्ताक्षर। वैज्ञानिकों ने पाया है कि वे सिर्फ आवाज ही नहीं, ध्वनि की माइक्रो वाइब्रेशन तक पहचानते हैं, जिससे वे अपने साथी को 1,00,000 की भीड़ में भी ढूंढ लेते हैं। उनकी ये क्षमता समूहों को संगठित रखने और बच्चों को सुरक्षित पहुंचाने में मदद करती है। पर सवाल ये है कि क्या ये ध्वनि पहचान एल्गोरिदम इतना उन्नत है कि मनुष्य की तकनीक भी इससे सीख सके? क्या पेंगुइन एक दिन हमारी ऑडियो रिकॉग्निशन एआई को प्रेरित करेंगे? क्या हो अगर आपके पैर बर्फ पर खड़े रहते हुए कभी ठंडे ही न हो? पेंगुइन ऐसा एक अद्भुत हीट एक्सचेंज सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, जहां उनकी टांगों में धमनियां और शिराएं एक दूसरे के बेहद करीब बहती है, जैसे किसी सूक्ष्म मशीन के 2 कोईल। गर्म रक्त नीचे जाते हुए ठंडे रक्त को गर्म करता है और खुद ठंडा होकर आगे बढ़ता है, जिससे ऊर्जा का अपव्यय लगभग शून्य हो जाता है। ये प्रणाली उन्हें 40 सी तक भी बिना ऊष्मा खोए खड़े रहने देती है, मानो उनके शरीर में कोई जीवित थर्मोस्टेट लगा हो। वैज्ञानिक इसे काउंटर करंट हीट एक्सचेंज कहते हैं। पर रहस्य ये है, अगर प्रकृति ने ये तकनीक करोड़ों साल पहले बना दी, तो क्या मनुष्य कभी ऐसी जैव प्रेरित हीटिंग टेक्नोलॉजी विकसित कर पाएगा जो ऊर्जा की खपत को लगभग समाप्त कर दे? कल्पना कीजिए कि आपके पास ऐसी हड्डियां हों जो तैरती नहीं बल्कि डूबती हों। क्या इससे आप समुद्र की गहराइयों में आसानी से उतर पाएंगे? पेंगुइन की हड्डियां खोखली नहीं बल्कि ठोस और घनी होती है, ठीक वैसे ही जैसे किसी गोताखोर का भार संतुलित सूट। ये घनत्व उन्हें पानी में सहजता से नीचे खींचता है, जिससे वे बिना अधिक ऊर्जा खर्च किए गहरे समुद्र तक पहुंचते हैं। परिणाम स्वरूप वे 500 मीटर तक गोता लगा सकते हैं, जहां दबाव इतना अधिक होता है कि मनुष्य का फेफड़ा सिकुड़कर लगभग आधा रह जाए। उनकी हड्डियां उन्हें डूबने नहीं देती, बल्कि उन्हें गहराई का स्वामी बनाती है। पर प्रश्न ये है, क्या कभी हम अपनी तकनीक को भी इतना अनुकूल बना पाएंगे कि बिना भारी उपकरणों के गहराइयों में उतर सके? क्या हो अगर उड़ना संभव न हो, पर आपका शरीर पानी में हवा जैसा महसूस कराए? पेंगुइन के पंख उड़ान के लिए नहीं, बल्कि पानी को चीरने के लिए विकसित हुए हैं। उनमें वही संरचना छिपी है जो बाज के पंखों में होती है, बस माध्यम बदल गया है। उनका हर स्ट्रोक एक मिनी वोर्टेक्स बनाता है जो उन्हें आगे धकेलता है, मानो वे पानी में उड़ रहे हों। वैज्ञानिक इसे हाइड्रोफ्लाइट कहते हैं, क्योंकि पानी में उनकी गति और चाल समुद्री पक्षियों से भी अधिक नियंत्रित होती है। ये तकनीक इतनी सटीक है कि इंजीनियर इसे पानी के भीतर काम करने वाले ड्रोन में कॉपी कर रहे हैं। तो सवाल ये है, क्या एक दिन मनुष्य ऐसे सूट पहन सकेगा जो उसे पानी में उड़ने जैसा अनुभव दे, बिल्कुल पेंगुइन की तरह? सोचिए, अगर आप बिना सांस लिए 20 मिनट तक गहरे समुद्र में रह सकें, तो आपके शरीर को कैसा होना पड़ेगा? पेंगुइन ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उनके रक्त में मायोग्लोबिन की मात्रा असाधारण रूप से अधिक होती है, जो ऑक्सीजन को स्टोर करने का एक शक्तिशाली उपकरण है। उनकी मांसपेशियां इस मायोग्लोबिन को चुंबक की तरह पकड़ती है, जिससे वे ऊर्जा को धीरे धीरे रिलीज करते हैं, जैसे कोई नियंत्रित फ्यूल इंजन। उनका हृदय गोता लगाते समय अपनी धड़कनें कम कर देता है, ऊर्जा बचाता है और जीवन सहायक अंगों को प्राथमिकता देता है। ये सब मिलकर उन्हें अविश्वसनीय समय तक पानी में टिकने देता है। पर असली रहस्य ये है, क्या इसी जैविक रणनीति को समझकर भविष्य के मानव गोताखोर बिना भारी ऑक्सीजन टैंकों के गहराइयों में उतर सकेंगे? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई पक्षी अपने अंडे को बचाने के लिए 100 दिनों तक कुछ भी न खाए? एम्परर पेंगुइन यही करते हैं। जन्म से पहले का हर दिन एक संघर्ष है।
नर पेंगुइन बर्फ पर खड़े खड़े अंडे को पैरों पर रखकर शरीर की त्वचा से ताप प्रदान करता है, जबकि तापमान 50 तक गिर जाता है। हवा की गति इतनी तेज होती है कि एक इंसान कुछ ही मिनटों में ठंड से मर जाए। फिर भी ये पक्षी स्थिर रहता है, जैसे किसी अदृश्य ऊर्जा से संचालित हो। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये रणनीति लाखों वर्षों की प्राकृतिक चयन प्रक्रिया का परिणाम है। पर सवाल यह है, क्या यह त्याग सिर्फ संतति संरक्षण है, या बर्फीले ग्रह दक्षिण ध्रुव की कठोर परीक्षाओं ने पेंगुइन को कठोरतम जीव में ढाल दिया है? क्या हो अगर आप पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को महसूस कर सकें, ठीक वैसे जैसे कोई अदृश्य रेखा आपको रास्ता दिखा रही हो? वैज्ञानिकों के अनुसार कुछ पेंगुइन प्रजातियों में मैग्नेटोरिसेप्शन नामक क्षमता पाई जाती है, जहां उनकी आंखों में मौजूद प्रोटीन क्वांटम स्तर पर प्रतिक्रियाएं पैदा करते हैं। ये प्रोटीन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ इंटरैक्ट करते हैं और मस्तिष्क को दिशा का संकेत भेजते हैं। ये प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म है कि इसे समझने के लिए हमें क्वांटम बायोलॉजी की जरूरत पड़ती है। ये आंतरिक कंपास उन्हें प्रवास और भोजन खोज में चमत्कारिक सटीकता देता है। लेकिन सवाल अभी भी कायम है, क्या ये क्षमता पूरी तरह जैविक है, या इसमें ऐसा क्वांटम व्यवहार है जिसे हम अभी समझ ही नहीं पाए? कल्पना कीजिए कि हजारों जीव एक साथ खड़े हों और उनका समूह मिलकर एक विशाल गोलाकार तापबल बना दे। पेंगुइन की हडलिंग तकनीक यही है, जहां हर पेंगुइन गर्मी देने और लेने दोनों का संतुलित गणित अपनाता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि ये समूह 2-3 मिनट में धीरे धीरे आगे बढ़ता है, जैसे किसी विशाल ऑर्गेनिक मशीन के गियर। हर पेंगुइन को बीच में, किनारे पर और फिर बाहर आने का मौका मिलता है, जिससे कोई भी अत्यधिक ठंड से मरता नहीं। ये समन्वय इतना परिपूर्ण है कि इसे गणितीय मॉडल से समझना चुनौतीपूर्ण है। तो क्या ये रणनीति सिर्फ भौतिकी का परिणाम है, या पेंगुइन सामाजिक सहयोग के उन स्तरों पर पहुंच चुके हैं जो कई स्तनधारियों से भी श्रेष्ठ है? क्या हो अगर शिकार में आपकी गुप्त शक्ति आपकी आवाज का गायब हो जाना हो? पानी के भीतर पेंगुइन का शरीर एक ध्वनि अवशोषक संरचना की तरह काम करता है, जो समुद्री जानवरों को उनकी उपस्थिति का संकेत नहीं मिलने देता। उनकी त्वचा, वसा और पंखों की परत ध्वनि को इस तरह बिखेर देती है कि सोनार जैसी लहरें वापस लौटती ही नहीं। ठीक वैसे ही जैसे स्टील्थ विमान रडार संकेतों को निगल लेते हैं। ये एक्वाटिक स्टील्थ उन्हें शिकारी से बचने में मदद करता है और वे शिकार के बेहद करीब पहुंच जाते हैं। वैज्ञानिक अब ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके शरीर की ये संरचना पानी की ध्वनि तरंगों के साथ इतनी चतुराई से कैसे काम करती है। क्या भविष्य में हम पेंगुइन से प्रेरित स्टील्थ तकनीक विकसित कर पाएंगे? क्या आपने कभी सोचा है कि 30 किलो का पक्षी पानी से 2 मीटर ऊपर बर्फ पर कैसे कूद जाता है? इसका रहस्य उसकी त्वचा के नीचे दबे लाखों छोटे एयरबल्स में छिपा है। गोता लगाते समय पेंगुइन अपने पंख फड़फड़ाकर इन बबल्स को कोटिंग की तरह जमा लेते हैं, जिससे उनका शरीर अचानक अत्यधिक उछाल प्राप्त करता है। ये उछाल उन्हें पानी की सतह से ऐसे बाहर फेंकता है जैसे किसी ने उन्हें नीचे से धक्का दिया हो। यह प्रक्रिया हाइड्रोडायनामिक्स और बॉयंसी का एक अद्भुत संतुलन है। पर असली प्रश्न ये है, क्या इस तुरंत उछाल की तकनीक का उपयोग भविष्य के समुद्री बचाव उपकरणों में किया जा सकता है?